हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे रीजनिंग के पज़ल चैप्टर का पार्ट 7। आज की जो पज़ल है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी, आपको करने में मज़ा आएगा, दिमाग खुल जाएगा उस पज़ल को करने में। मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी, मज़ेदार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर दूँ। इसमें एक लाइन है, कहाँ है, These person are made to sit according to their ages which increases from west to east direction in both rows। एक रो हमारी देख रही है नॉर्थ, दूसरी रो हमारी देख रही है साउथ। तो हमारी डायग्राम जो है कुछ ऐसी बनेगी। ये देख रहे हैं नॉर्थ, ये देख रहे हैं साउथ। अब इन्होंने कहा है कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जानी है बोथ रोज के लिए। यानी ये नहीं है कि ये अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो हम इधर से इधर जाएंगे, हमें वेस्ट टू ईस्ट जाना है। वेस्ट होता है इस तरफ, ईस्ट होता है इस तरफ। तो एज जो इंक्रीज होगी दोनों के लिए इस डायरेक्शन से ही होगी। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी के बेस पे आपकी पूरी पजल बनेगी। ठीक है, इस लाइन को मिस मत कीजिएगा। अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। हम करते हैं इसे शुरू। 10% आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, 5% आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ पर बना लेते हैं ताकि हमारी ज़्यादा स्पेस ना लगे। 1 2 3 4 5, ये है रो 1, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। इतनी चीज़ क्लियर हुई। वैसे ही 1 2 3 4 5, ये है रो 2, ये सब देख रहे होंगे साउथ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। हमें पता नहीं है कि रो 1 में कौन बैठ रहा है, रो 2 में कैसे कौन बैठ रहा है, ये हम क्वेश्चन से ही, हमारे पैराग्राफ से ही निकालेंगे। अब नेक्स्ट लाइन कह रही है, दीज पर्सन आर मेड टू सिट अकॉर्डिंगली टू देयर एजेस विच इंक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। यानी इस डायरेक्शन में जो है दोनों रोज की एज जो होगी वो इंक्रीज होगी। अच्छा, एजेस जो है गिवन है, ये जो वी के आगे 11 लिखा है मतलब वी 11 साल का है, वैसे ही वाई 14, पी 34, एस 47, आर 54 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इनकी एजेस लिखी हुई हैं। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा 1 बाय 1 पैराग्राफ बनाना। ठीक है, 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड वन हुज एज इज 69। 69 किसकी एज है? टी की। अब यूजुअली जो हम क्वेश्चन करते थे, हम क्या करते थे, पी डॉट डॉट, और हमारी टी की 69 एज है तो यहाँ पे लिख दिया टी। हमें पता नहीं होता था कि पी लेफ्ट साइड में आएगा या फिर टी लेफ्ट साइड में आएगा, तो हम इसमें एरो नहीं मारते थे। पर इस क्वेश्चन में हम पहचान सकते हैं कि पी लेफ्ट में आएगा या फिर टी लेफ्ट पे आएगा। कैसे? हमारी स्टेटमेंट थी कि एज जो है वो इंक्रीज हो रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, यानी जिसकी एज कम होगी वो लेफ्ट में आएगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी वो राइट में आएगा। तो हम अपने क्विज से देखते हैं कि किसकी एज कम है और किसकी ज़्यादा है। यहाँ पर क्लियरली पी है 34, टी है 69, यानी पी की एज कम है, पी आएगा लेफ्ट में, और टी की एज ज़्यादा है तो टी आएगा राइट में। हमने ऐसे एरो मार दिया कि पी लेफ्ट में आएगा, टी राइट में आएगा। ठीक है, बेशक नॉर्थ देख रहे हैं, बेशक साउथ देख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पी लेफ्ट में ही आएगा और टी राइट में ही आएगा। तो इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, हमारी स्पेस बन जाएगी। अब देखिए, पी के लेफ्ट में उससे कम एज वाला ही आएगा, पी के राइट में उससे ज़्यादा एज वाला ही आएगा। सिमिलरली टी के राइट में उससे ज़्यादा एज वाला आएगा, टी के लेफ्ट में उससे कम एज वाला आएगा। यानी पी और टी के बीच वही लोग आएंगे जिनकी एज पी और टी के एज ग्रुप के बीच में फॉल कर रही होगी, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि इन दो पोजीशंस पे वही आ सकते हैं जिनकी एज 34 से 69 के बीच में फॉल कर रही होगी। वो कौन कौन है? एक्स, डब्ल्यू, फिर आ जाता है हमारा एस, 54 आर। अभी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हुई है और हमने उससे कितने सारे पॉइंट्स बना लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रही है, यू इज सिटिंग नेक्स्ट टू वन हु फेसेस टी। तो हमने बना दिया कि टी को जो फेस कर रहा है उसके एडजेसेंट यू बैठा है। अगर यू की एज इससे कम होगी तो लेफ्ट में आएगा, अगर यू की एज इससे ज़्यादा होगी तो यू राइट में आएगा। इतनी चीज़ हमने बना ली। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच सिर्फ एक बंदा बैठा है, तो देखते हैं इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी। वी है 11 साल का, यू है 27 साल का, यानी वी लेफ्ट में आएगा, तो वी डॉट यू इनकी ओरिएंटेशन ऐसे होगी। इतना बना लिया हमने, ये हमने एरो मार दिया। एस इज जस्ट नेक्स्ट टू द पर्सन हु इज 54 ईयर ओल्ड। तो 54 ईयर ओल्ड कौन है? आर, और एस है 47, यानी एस होगा लेफ्ट में, आर होगा राइट में। तो एस आर सेम टू सेम ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा। एस आर इसमें आ सकता है, ठीक है, उसके अलावा एक्स डब्ल्यू भी आ सकता है। तो अभी हम फिट नहीं करेंगे, हमने बस एस आर के नीचे ऐसे लाइन बना दी कि ये इसी ओरिएंटेशन में बैठेंगे और साथ साथ बैठेंगे। बट नन ऑफ देम इज सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। इनमें से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन पेन से भी लिख सकता था पर चलो अभी जाने दो।
ऑल द पर्सन हु आर लेस देन 30 year old फेसिस साउथ। 30 ईयर से जो छोटे हैं वो साउथ फेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस खाली जगह पर वो सब लिख लेंगे जो 30 से कम आ रहे हैं, यानी कि U Y V ये 3 आ रहे हैं 30 से कम उम्र में, और ये सब देखेंगे साउथ। तो V Y और U आ गए साउथ। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था कि इन 2 पोजीशंस पर इन 4 एलिमेंट्स में से कोई 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो V Y U अगर साउथ देख रहे हैं तो हम ये चीज कह सकते हैं कि P और T जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं, है ना। तो P और T जो होंगे हमारे नॉर्थ में आ जाएंगे, P और T। अब अगर X और W इन दोनों के बीच बैठेंगे तो वो नॉर्थ हो जाएंगे, वरना S और R जो है वो नॉर्थ हो जाएंगे। अभी देखते हैं आगे। W इज सिटिंग नेक्स्ट टू द वन हु इज 35 year old। तो हमारा X है 35 year old, W है 40 year old, यानी ये भी इसी ओरिएंटेशन में बैठेंगे। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अभी तक हमें पता नहीं चला कि P और T के बीच कौन बैठेगा, पर अभी हम पता लगाएंगे कैसे, ये मैं आपको भी बताता हूँ। सो हमने अपने सारे पॉइंट्स ऐसे लिख लिए और इनके आगे इनकी एजेस भी लिख दी। ठीक है, अब हम ये फिगर बनाना शुरू करेंगे। देखो P डॉट डॉट T 4 पोजीशन तो यही एलिमेंट ले गया। अब यहाँ तो T के इस तरफ एक बंदा बैठेगा, यहाँ तो P के इस तरफ एक बंदा बैठेगा। P के इस तरफ अगर बंदा बैठना होगा तो वो 34 से कम होगा। 34 से कम कौन है? U। पर U, Y और V जो है वो साउथ देख रहे हैं, जबकि P और T जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं। तो इससे क्लियर होता है कि U तो नहीं बैठेगा P के लेफ्ट में, यानी P जो आएगा एक्सट्रीम एंड पे आएगा। इस जगह आ गया P, इस जगह आ गया T। T की एज है 69, तो T के जो राइट में आएगा वो 69 से बड़ा ही होगा। 69 से बड़ा कौन कौन है? सिर्फ और सिर्फ Q। तो P के राइट साइड में आएगा Q। इतनी चीज हमने बिठा दी। अब एक पॉइंट था ये वाला, T के ऑपोजिट जो बैठा है उसके साथ बैठेगा U। अगर हम U यहां बिठाएं, यानी 27 जो होगा इस एंड पे आएगा, तो इसके इधर जितने भी होंगे उनकी एज 27 से कम होनी चाहिए। Y और V जो है वो तो हम देख सकते हैं 27 से कम है, पर V से छोटा तो कोई और है ही नहीं, यानी कि बची हुई 4 पोजीशंस में से सिर्फ 2 ही फिल हुई, बाकी 2 तो खाली रह जाएंगी, यानी U इस पोजीशन पर नहीं बैठना। तो U बैठेगा इस पोजीशन पर, और Y और V जो होंगे वो बिल्कुल इसी पैटर्न में बैठेंगे, क्योंकि हमें एज की जो ओरिएंटेशन है उनको मैच करना है। तो ये तो अभी तक आगे जो फिक्स कर चुके हैं अपनी पोजीशंस। ठीक है, Y V U ऊपर फेसिंग साउथ, और P T Q जो है वो नीचे बैठेंगे फेसिंग नॉर्थ। इतनी चीज हमें होगी है क्लियर। अब हमारे पास बचा X W और S R। अगर हम S R इस जगह पे बिठा दें तो हमारी एज सेम ठीक रहेगी, क्योंकि सेम सीक्वेंस फॉलो कर रही है। 11, 14, 27, 47, 54 बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो हो रहा है, एज इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली एक्स अगर W इधर हम बिठा दें तब भी बिल्कुल सेम पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। पर ऊपर जहां हमने SR बिठाए वहां पर एक स्पेशल कंडीशन दी हुई थी कि S और R में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा। पर यहां पर हमें दिख रहा है कि R जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है, यानी कि ऊपर जो हमने SR डाला वो हो गया गलत। तो ऊपर कौन आएगा? ऊपर आएगा XW, बिल्कुल उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में नीचे लिखा हुआ है। हमारी एज जो है बिल्कुल इसी ओरिएंटेशन में रहेगी, और नीचे आ जाएगा SR बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे नीचे लिखा हुआ है, और हमारी डायग्राम होती है कंप्लीट। अभी तो मैंने ऊपर SR बिठा के दिखाया आपको, पर मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते थे कि PTQ नीचे आ रहा है, PTQ जो है PQRST की एक सीक्वेंस बना रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस बना रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस बेस पे हम कह सकते थे कि S और R जो है वो नीचे ही आना है, क्योंकि PTQWX जो है वो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस नहीं बना रहे। जो क्वेश्चन एग्जाम में सेट कर रहे होते हैं ना, वो भी एक पैटर्न के हिसाब से सेट होता है। ठीक है, तो हम इस चीज से भी गैस लगा सकते थे कि S और R जो है वो नीचे बैठने और X और W जो है वो ऊपर बैठने हैं। और इसी के साथ हमारा जो है वो सॉल्व हो गया है पूरी क्विज। अगर आपकी ऐसी आई है तो आप इस चीज़ को मैच कर सकते हैं अपने आंसर के साथ। अगर आपकी बन गई है तो वेल एंड गुड, आप काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं। अगर नहीं बनी है तो भी कोई बात नहीं, अभी हम सीखने वाले मोड पर हैं। इसी के साथ हमारा पजल्स का पार्ट 7 भी होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच।